नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहां पर ली की नज़र जब जीना के साथ बनी हुई उन पुरानी तस्वीर पर पड़ती है तो वो एकदम से शॉक हो जाता है कि क्या मैं पहले जीना के साथ मिल चुका हूं। जिसके बाद अचानक एंड्रयू उसके पास आने के बाद उसे कहता है कि मैं जीना के साथ शादी करने जा रहा हूं और जीना को तुम भूल जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा है। जिसके बाद थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर वो मीटिंग के लिए एक प्राइवेट रूम में आते हैं और वहाँ पर ली अपने असिस्टेंट की मदद से वो जीना को अपने पास बुलाता है। जीना जब वहाँ पर उन तीनों को एक साथ मीटिंग करते हुए देखती है तो उन तीनों को कहती है कि अगर आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ से बाहर चली जाती हूँ। लेकिन ली वहाँ पर उसे एंड्रयू के साथ बिठाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर बिजनेस के रिलेटेड बात कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर वो एंड्रयू को जीना के सामने एक्सपोज करना शुरू कर देता है। वो जीना को कहता है कि मैं आपसे एक अहम बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप बी वर्ल्ड के बारे में जानती हैं? उस कंपनी को एंड्रयू ने जेजे के हाथों बाय कर लिया है। यह सुनने के बाद जीना काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और काफी शॉक होकर वो एंड्रयू की तरफ देखना शुरू कर देती है, क्योंकि ली वहां पर जीना से पूछ रहा था कि क्या आप इस डील के बारे में पहले जानती थी। लेकिन वो उस वक्त शॉक इसी वजह से थी क्योंकि एंड्रयू ने जीना से इसके रिलेटेड कोई भी बात नहीं की थी। एंड्रयू वहां पर बैठा हुआ काफी ज्यादा नर्वस और परेशान हो जाता है। वहीं पर ली का असिस्टेंट ली को कहता है कि यकीनन यह जेजे के साथ मिलकर कोई सीक्रेट डील कर रहा है जिसे हमसे छुपा रहा है। ली जीना के सामने एंड्रयू के खिलाफ कुछ ऐसी बातें करता है जिसे जीना भी सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक थी और उसे अब एंड्रयू के ऊपर डाउट होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद वहां से निकलने के बाद जब जीना और एंड्रयू की अलग से एक दूसरे के साथ बात होती है तो वहां पर जीना काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। एंड्रयू को कहती है कि आखिर तुमने बी वर्ल्ड के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया था। और एंड्रयू जीना के सामने बहाने बनाना शुरू कर देता है। कहता है कि तुम जानती हो कि मैं जनरल मीटिंग में काफी ज्यादा बिजी था। लेकिन जीना को एंड्रयू पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो एंड्रयू को कहती है कि जनरल मीटिंग के बाद भी तो मुझे तुम बता सकते थे। एंड्रयू को भी गुस्सा आता है। वो कहता है कि क्या तुमने ली की इन नॉनसेंस बातों पर यकीन कर लिया है? इस वक्त जेजे के पीछे मैं इस वजह से पड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि करप्शन के रिलेटेड मैं कुछ जेजे के खिलाफ एविडेंस ढूंढ सकूं। वो ली के खिलाफ वहां पर जीना से बहुत सारी बातें करता है कि तुमने ली की बातों पर यकीन कर लिया है। अगर तुम्हें उसकी बातों पर ज्यादा यकीन आ रहा है तो मैं तुम्हें एक फाइल दूंगा जिसके अंदर सारे सबूत लिखे हुए हैं। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं इस वक्त जेजे के करीब होने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ। मीनवाइल इधर ली के पास दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट से उसी पिक्चर्स के रिलेटेड बातें पूछना शुरू कर देता है कि मुझे सच सच बताओ कि आखिर हम पास्ट में जीना के कितने करीब थे। वो पिक्चर देखने के बाद मैं इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। आखिर मेरे और जीना के दरमियान ऐसा क्या हुआ था? मुझे जीना के रिलेटेड कुछ याद क्यों नहीं? जिसके बाद वहाँ पर उसके दोनों असिस्टेंट मोजो और ग्रे उसकी सारी रियलिटी को ली के सामने खोल देते हैं। उसे सब कुछ जीना के बारे में बता देते हैं कि तुम और जीना एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे। और ली ये सुनने के बाद और भी ज्यादा परेशान होता है जब उसे मालूम होता है कि उसकी ही वजह से जीना के भाई की मौत हुई थी। इंस्टेड ली वहां पर मोजो की इस बात को पेशेंस के साथ सुनता वहां पर वो ऊंचा ऊंचा शाउट करना शुरू कर देता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मोजो पर और ग्रे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है कि आखिर तुमने इतना बड़ा राज मुझसे क्यों छुपा कर रखा? आखिर इस रियलिटी के बारे में अब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? आखिर तुम्हारा मुझसे छुपाने का एम क्या था? जिसके बाद मोजो उस प्रोफेसर के बारे में भी बताता है कि तुम्हारे माइंड से जीना के रिलेटेड जितनी भी मेमोरी थी उसे निकाल दिया गया है। इसी वजह से तुम्हें जीना की रिलेटेड कुछ भी याद नहीं। और वहां पर ली बहुत सोचने की कोशिश करना शुरू कर देता है और वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। मोजो कहता है कि सर आप इस पर मजीद सोचने की कोशिश मत करें, आप फिर से उसी सिचुएशन में वापस जा सकते हैं और अनकॉन्शियस हो सकते हैं। जिसके बाद एंड्रयू को कंपनी में दिखाया जाता है जहां पर उसकी मुलाकात जब अपने फादर के साथ होती है। वहां पर उसका फादर एंड्रयू को कहता है कि मेरी वाइफ के रिलेटेड जितने भी यहाँ पर मेंबर काम कर रहे थे क्या तुमने उन सबको निकाल दिया है? एंड्रयू कहता है कि मैं इसी पर काम कर रहा हूँ और जल्द ग्वेंग के जितने भी एलाइज यहाँ पर मौजूद हैं उन सबको यहाँ से निकाल दूंगा। इसके बाद कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर मीटिंग के दौरान वहीं पर ग्वेंग के लिए जो भी एलाइज थे और जो उसके लिए काम कर रहे थे चेयरमैन खुद उन सबको अपनी सीट से हटा देता है क्योंकि वहां पर ग्वेंग के साथ मिलकर बहुत सारे बिजनेसमैन करप्शन में भी इन्वॉल्व हो चुके थे। और जिसके बाद एंड्रयू और चेयरमैन के साथ उसी असिस्टेंट को दिखाया जाता है जिसने उसकी वाइफ के साथ मिलकर चेयरमैन के लिए उन मेडिसिन को चेंज किया था। वहां पर अचानक चेयरमैन की नज़र जब उस पर पड़ती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसे कहता है कि आखिर तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ से अभी तक दफा हो जाना चाहिए था। लेकिन वो चेयरमैन के सामने रोना शुरू कर देता है और माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि मैं आपके साथ इसके बाद लॉयल रहूंगा। और जिसके बाद एंड्रयू की रिक्वेस्ट पर चेयरमैन उसे वहाँ पर रुकने की इजाज़त दे देते हैं। और वहीं पर अचानक उसका फादर एंड्रयू के साथ उस लॉयर के रिलेटेड बात करता है कि काफ़ी ज़्यादा बातें फेमस हो रही हैं कि तुम उस लॉयर के साथ शादी करने जा रहे हो।
मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम एक रॉयल लड़की डिजर्व करते हो और कोरिया में मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की ढूंढूंगा। ये लॉयर उसके सामने कुछ भी नहीं होगी। जिसके बाद एंड्रयू उसे वो सच बता देता है कि ये सब रूमर्स हैं और मीडिया सिर्फ इस बात को बढ़ा चढ़ा रहा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है और मैं लॉयर के साथ शादी नहीं करने जा रहा। जिसके बाद चेयरमैन वहां पर एंड्रयू के कंधों पर हाथ रखते हुए उसे कहता है कि ये मत भूलना, तुम डोडो ग्रुप के जल्द चेयरमैन बनने जा रहे हो। जिसके बाद रात के वक्त दिखाया जाता है जहां पर एंड्रयू इस वक्त जीना के घर के पास पहुंच चुका था। वह वहां पर उसे फिर से प्रपोज करना शुरू कर देता है कि तुमने शादी के बारे में फिर क्या सोचा है। जीना वहां पर एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देती है, लेकिन वहां पर एंड्रयू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो जीना को कहता है कि जैसा कि तुम जानती हो कि मेरे फादर की हेल्थ इन दिनों काफी ज्यादा खराब रहती है और वो चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूँ। वो वहाँ पर जीना के सामने इस कदर इमोशनल हो जाता है कि उसकी आंखों में टीयर्स आ जाते हैं और उसे वो अपने साथ शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है। जिसके बाद ये कहते हुए चला जाता है कि मैं तुम्हारे रिप्लाई का इंतज़ार करूँगा। लेकिन एंड्रयू के वहाँ से जाने के बाद इधर जीना भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बजाय इसके कि वो इस वक्त एंड्रयू के बारे में सोचती, वो वहाँ पर ली के बारे में सोचना शुरू कर देती है और ली के बारे में ये सोचते हुए कि उसके साथ उसका कितना अच्छा वक्त गुजरा था, वो रोना शुरू कर देती है कि शायद वो ली से अब दूर हो रही है और उसे एंड्रयू की खातिर ली को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जिसके बाद एंड्रयू वहाँ से सीधा जेल में जेजे के पास पहुंच जाता है। जेजे वहां पर एंड्रयू को अपने सामने देखने के बाद उसे कहता है, लगता है कि तुम्हें इन दिनों मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। आखिर मैं तुम्हारी इस दफ़ा क्या मदद कर सकता हूँ? अगर तुम मेरी मदद से ली से गेट रिड होना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एंड्रयू भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट दिखाई दे रहा था। वो ली को कहता है कि जब ली यहाँ पर तुम्हारे पास आया था तो मुझे लगता है कि तुमने उससे भी यही बात कही होगी कि अगर उसे एंड्रयू से गेट रिड होना है तो तुम उसकी मदद करोगे। ये सुनने के बाद जेजे को गुस्सा आता है। वह एंड्रयू को कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? एंड्रयू कहता है कि तुम इस वक्त दोनों तरफ से खेल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसकी मदद से अब मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो? जेजे ये सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और वो एंड्रयू को कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचने की कोशिश की कि इतना वक्त मेरे साथ गुजारने के बाद तुम मेरे साथ कितना इनोसेंट बने रहे और मैंने सोचा कि तुम वाकई में मेरे साथ लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हो। लेकिन जब मुझ पर एक बहुत बड़ा वक्त आने वाला था और मैं इलेक्शन जीतकर एक मेयर की सीट संभालने वाला था, तुमने तब मुझे बिट्रे किया है और सिर्फ जीना की खातिर नहीं बल्कि तुम कोरिया में किसी खास मकसद के लिए आए थे। एंड्रयू को गुस्सा आता है। वो जेजे के करीब होकर अपनी रियलिटी के बारे में बताना शुरू कर देता है और जेजे को कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने अपने स्टेप फादर को एक्सीडेंटली मारा था? जिसके बाद पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर उसका स्टेप फादर इस वक्त एंड्रयू के ऊपर जब वो छोटा सा एक बच्चा हुआ करता था बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रहा था। वो बेल्ट निकाल कर उसे मार रहा था। उसने थोड़ी ही देर पहले अपने हाथ में गन उठाई हुई थी जो कि उसने पास ही कैबिनेट में रखी हुई थी और एंड्रयू ने उस कैबिनेट में उस गन को रखते हुए देख लिया था। इस वक्त एंड्रयू जेजे को बता रहा था कि उस स्टेप फादर को मारने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था। अगर मैंने अपनी मदर को उस मॉन्स्टर्स के हाथों से बचाना था, मेरे पास एक ही चांस था कि मैं उस कैबिनेट में से उस गन को उठाकर मैं अपने स्टेप फादर का कत्ल कर दूं और मुझे वो गन सही से पकड़ने में 10 साल लगे। जिस तरह का डाउट मुझे मेरे स्टेप फादर के ऊपर था, इसी तरह का डाउट मुझे तुम पर हो रहा है। वो इस वक्त जेजे को धमकी दे रहा था कि अगर मैं स्टेप फादर को मार सकता हूँ तो तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। जिसके बाद एंड्रयू का वो सीन भी दिखाया जाता है जिस दौरान वो टीनेजर था और उस दौरान जब उसका स्टेप फादर उसकी मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा था और वो भागते हुए आकर उस कैबिनेट में से उसने वो गन उठाकर अपने ही स्टेप फादर का कत्ल कर दिया था। और इसी दौरान जब मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था तो तुम वहाँ पर पहुँच आए और उस वक्त भी तुमने मेरा यूज़ करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में ये मालूम हो चुका था और इस दौरान जब तुम मुझे यूज़ कर रहे थे मैं उसी वक्त तुम्हें यूज़ कर रहा था। ये सुनने के बाद जेजे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर एंड्रयू को कहता है कि तुम तो मुझे कहते थे कि मेरी तरह तुम मॉन्स्टर कभी भी नहीं बनोगे। यहाँ तक कि जेजे उसे कहता है इसका मतलब है तुम ये प्रिटेंड करते रहे कि तुम जीना के साथ मोहब्बत करते हो, हालांकि तुम उसके साथ मोहब्बत नहीं करते। लेकिन एंड्रयू कहता है कि इस सब में सिर्फ एक बात सच है कि मैंने जीना के साथ सच्ची मोहब्बत की थी। अगर तुम उसे हाथ ना लगाते और उसे बुरा भला ना कहते, उसे मार देने की धमकी ना देते तो शायद मैं तुम्हारे साथ काफी अरसे तक काम कर सकता था। एंड्रयू की ये बातें सुनने के बाद जेजे वहां पर अपोलोजाइज करना शुरू कर देता है। कहता है कि अगर उस वक्त मैं तुम्हारी इस बात को समझ जाता तो आज हम दोनों पार्टनर होते और बहुत सारा फायदा ले सकते थे। लेकिन एंड्रयू जेजे को कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई। वो वहाँ पर उसे कहता है कि अगर तुम ली को अपने साथ मिला लो, उसके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दो और जीना को उससे हमेशा के लिए दूर कर दो तो मैं भी फिर तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें जो भी हेल्प होगी मैं वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। एंड्रयू का इस वक्त सबसे बड़ा
जीना को हासिल करना था और जीना की नजर में ली को गिराना था। और दूसरी तरफ चेयरमैन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने गार्ड्स की मदद से वो अपनी वाइफ और नेथन को घर से बाहर निकाल देता है। यह सुनने के बाद कि वो उससे बाहर निकालने वाले हैं, उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा ऊंचा ऊंचा शाउट करती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वहां पर नेथन भी काफी ज्यादा शौक था और कहता है कि मैं आपका बेटा हूं, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन चेयरमैन उनकी किसी भी बात पर कोई वैल्यू नहीं देता, जिसके बाद वो गार्ड्स की मदद से उन दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जिस दौरान वो दोनों घर से बाहर निकल रहे थे, अचानक एंड्रयू सामने आता है। वो यहाँ तक उन दोनों को कहता है कि अगर यहाँ से आप अमेरिका जाना चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारना चाहते हैं तो आपकी जितनी भी कॉस्ट है वो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन चेयरमैन की वाइफ अभी भी एंड्रयू पर गुस्सा करती है कि डाइवोर्स होने के बाद मेरे हस्बैंड का हाफ एसेट्स मुझे मिलने वाला है, आखिर तुम मेरी मदद करने वाले होते कौन हो। लेकिन एंड्रयू जब वहाँ से अंदर दाखिल होता है, वहाँ पर चेयरमैन अपने ही बेटे को रिकॉग्नाइज नहीं करता, यहाँ तक कि वो एंड्रयू को थप्पड़ भी मारता है और एंड्रयू उसे बहुत कुछ कहने की कोशिश करता है कि मैं आपका बेटा एंड्रयू हूँ। लेकिन चेयरमैन की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसके बाद डॉक्टर आकर जब उसका चेकअप करते हैं तो बताते हैं कि उन मेडिसिन की वजह से इसका इम्पैक्ट अभी चेयरमैन के ऊपर बाकी है। जिसके बाद जीना और ली को एक साथ दिखाया जाता है जहाँ पर किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो काम कर ही रहे थे कि इतने में ली अचानक जीना को कहता है कि मैंने सुना है कि हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हुआ करते थे। ये सुनने के बाद जीना एकदम से शॉक हो जाती है और असिस्टेंट जीना को उस पिक्चर के बारे में बताता है कि ली ने तुम्हारी उसके साथ बनी हुई पिक्चर देखी है। ली वहां पर अपने असिस्टेंट को बाहर की तरफ भेज देता है। इस वक्त जीना और ली एक साथ अकेले रूम में मौजूद थे। ली जीना को कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई की डेथ मेरी वजह से हुई थी। वो वहां पर जीना से अपोलोजाइज करता है और कहता है कि मुझे बहुत देर से पता चला। ली इस वक्त जीना के साथ मिलकर उन पुरानी जगह पर भी जाना चाहता था जहाँ पर उन दोनों का एक साथ टाइम स्पेंड हुआ था, लेकिन वहां पर जीना ली को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही थी। और वहां पर अचानक ली जब उसे कहता है कि क्या तुम इस बात से डर रही हो कि अगर हम दोनों एक दूसरे के करीब हो गए तो मेरी लाइफ डेंजर में पड़ सकती है। ये सुनने के बाद जीना काफी इमोशनल हो जाती है और जिसके बाद रात के वक्त दिखाया जाता है जहां पर एंड्रयू अपने हाथ में फाइल उठा हुए इस वक्त गाड़ी में बैठा हुआ था, जहां पर जीना भी उसका इंतजार कर रही थी। और जो ही वो गाड़ी से बाहर निकलता है, वहां पर कुछ गुंडे आकर एंड्रयू के ऊपर नाइफ से हमला कर देते हैं। उसके पेट में नाइफ डालने के बाद सब वहां से भाग जाते हैं और जीना की नजर जब एंड्रयू पर पड़ती है, वो भागते हुए उसके पास आती है। इस वक्त एंड्रयू का बहुत ज्यादा खून वेस्ट हो चुका था और वो वहां पर एंड्रयू को इस हालत में देखने के बाद ऊंचा ऊंचा शाउट करना शुरू कर देती है। एंड्रयू के ऊपर ये जो हमला हुआ था ये नेथन की तरफ से किया गया था। इस वक्त एंड्रयू हॉस्पिटल में मौजूद था और वहां पर उसका इलाज किया जा रहा था। जीना और उसके असिस्टेंट से इधर कमरे से बाहर जाने के बाद वहां पर ली की तरफ से जीना के लिए कॉल आती है और जीना का मोबाइल इस वक्त एंड्रयू के पास ही पड़ा हुआ था। जब वो पिक करता है, वहां पर ली फौरन जीना के बारे में बात करता है कि इस वक्त तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारी तरफ कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिर तुम फोन क्यों नहीं पिक कर रही। एंड्रयू ली को कहता है इसका मतलब है कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ चुकी है, बस 1 महीने का अल्टीमेटम है, इसके बाद जीना हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। ली एंड्रयू की ये बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ तक कि एंड्रयू वहां पर ली को कहता है कि तुम्हें जीना के ऊपर गिव अप करना होगा, इसके बदले में तुम मुझसे जो चाहते हो वो ले लो। और नेक्स्ट नाइट दिखाया जाता है जहाँ पर एंड्रयू इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर यार्ड में मौजूद था और वहां पर जीना भी उसी के साथ मौजूद थी। ली उसे देखने के लिए वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन ली उन दोनों को इस तरह एक दूसरे के साथ किस करते हुए जब देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आप इसी चैनल पर देख सकेंगे।